इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर एमसीक्यूज। नंबर 1, ए केटाइन इज, केटाइन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज? केटाइन पर पॉजिटिवली चार्ज होता है। नंबर 2, एन एनाइन इज, एनाइन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज? एनाइन पर नेगेटिवली चार्ज होता है। 3 नंबर, इलेक्ट्रॉन आर लास्ट बाय दी, यानी इलेक्ट्रॉन कौन लास्ट कर देता है या इलेक्ट्रॉन लास्ट करने को हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट एज इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, यानी उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट एज अंडरगोज ऑक्सीडेशन कहते हैं। या बी चॉइस, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज इट अंडरगोज रिडक्शन, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज इट अंडरगोज रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज करेक्ट। 4 number MCQs. In the particular redox reaction in oxidation reduction reaction, the oxidation number of phosphorus, यानी oxidation number of phosphorus change from -3 to 0, यानी -3 से 0 की तरफ जा रहा है। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से इट मे बी कंक्लूडेड दैट फास्फोरस, तो फास्फोरस किया हुआ यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड वाज रिड्यूस, उसने 3 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए और रिड्यूस्ड हो गया। या लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड वाज ऑक्सीडाइज, यानी उसने 3 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया और उसको हम ऑक्सीडाइज कहते हैं, यानी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन एंड वाज ऑक्सीडाइज, और वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। 5 नंबर एमसीक्यूज, व्हाट हैपेंड टू द रिड्यूसिंग एजेंट इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। वो कहते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट किस तरह होता है? तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम देखते हैं, इट इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज इट लॉसेज इलेक्ट्रॉन, या इट इज ऑक्सीडाइज्ड एज इट गेन इलेक्ट्रॉन। तो गेन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में नहीं होती, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। 6 नंबर MCQs, which statement is true for an electrochemical cell, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑक्सीडेशन आकर एट द एनोड ओनली, या रिडक्शन आकर एट द एनोड ओनली? तो ऑक्सीडेशन यानी एनोड क्या करते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन आकर एट द एनोड ओनली इज करेक्ट। 7 नंबर MCQs, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाती है? ए चॉइस, फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, यानी एनोड से जाती है किसकी तरफ? कैथोड की तरफ, एक्सटर्नल सर्किट्स की वजह से। या फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड थ्रू द साल्ट ब्रिज, या साल्ट ब्रिज की वजह से जाते हैं। तो फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। 8 नंबर MCQs, द फ्यूल सेल फॉर्म्स, यानी फ्यूल सेल किससे बना होता है? वाटर से, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से। तो वो वाटर से बनता है। 9 नंबर MCQs, इन द लीड स्टोरेज बैटरी, जो हम लीड इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज बैटरी के लिए, जो हम बैटरी इस्तेमाल होती हैं, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ, खाली जगह यानी जो प्रोडक्ट होती है बोथ की खाली जगह रिएक्शन आर द सेम सब्सटेंस विच इज अ PbSO4, PbSO4 जो बैटरी में इस्तेमाल होती है। तो क्या होगा? सिर्फ कैथोड होगा या कैथोड एंड एनोड? तो क्या होगा? यानी कैथोड और एनोड दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो हम बी ऑप्शन इज करेक्ट। 10 नंबर MCQs, इफ गिवन द रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, Mg प्लस CuSO4 प्रोडक्ट में क्या आ गया? MgSO4 प्लस Cu, क्या कहते हैं? व्हाट इज एक्ट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दे। तो मैग्नीशियम है या कॉपर है? आप इस रिएक्शन में देखें, कॉपर की इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2, और इधर क्या है? 0 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसकी डिक्रीज होती है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो कॉपर इज करेक्ट, यानी कॉपर ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इधर कॉपर की +2 थी और इधर 0 हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कॉपर की क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 11 नंबर MCQs, रिडॉक्स रिएक्शन कॉन्स्टेंटली एक्सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ, यानी रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है कंटिन्यूसली एक्सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज एंड टाइम या मास एंड चार्ज। तो हम रिडॉक्स रिएक्शन कंट्रोल्स
या कॉन्स्टेंटली एक्सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ मास एंड चार्ज। 12 नंबर एमसीक्यूज, वी आर गिवन इक्वेशन एन इक्वेशन यानी टिन एसएन और क्रोमियम सीआर, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या बना, टिन एंड कॉपर। तो क्या कहते हैं, देन टिल विच हाफ रिएक्शन यानी हाफ सेल रिएक्शन आप इसमें बता दे, सिग्निफाइज द रिएक्शन सिग्निफाइज द रिडक्शन टेक प्लेस, यानी रिडक्शन टेक प्लेस किस तरह होती है, रिडक्शन हम किसको कहते हैं, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप इसमें देखें कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होती है, टिन में या क्रोमियम में। तो टिन ने क्या, यानी इधर +4 है इधर +2, तो टिन ने क्या किया, यानी इलेक्ट्रॉन गेन किए, टिन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किए, और क्रोमियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं। तो आप इसमें देखें HIS, टिन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और SN2+ बन गया, SN ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए और SN2+। लेकिन आप रिएक्शन को देके, यानी ये कंसेप्चुअल है कि कौन सा करेक्ट है, यानी रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दोनों में है, तो कौन सा करेक्ट है, यानी टिन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, यानी रिडक्शन टेक प्लेस इन टिन, ए ऑप्शन, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। आप इसके देखे SN कितने हैं, 4 3 12, यानी 12 हो गए, और इधर कितने हैं, 3 दूने 6, तो 6 बाकी रह गए। तो 6 किस तरह, क्रोमियम ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 3 3 दूने 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन इजाफी हो गए और इधर 6 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। ठीक है, यानी आप बैलेंस में देखें तो बैलेंस में इस तरह इक्वेशन करेक्ट आता है। 13 नंबर एमसीक्यूज, इन द रिएक्शन, अब रिएक्शन बता रहा है, जिंक एंड HCl, प्रोडक्ट क्या बनता है, ZnCl2 एंड H2 गैस। द सब्सटेंस आयनाइज्ड इज, यानी कौन सा सब्सटेंस आयनाइज्ड हुआ, यानी आयनाइज्ड कौन सा सब्सटेंस हुआ, जिंक या HCl में से कौन सा हुआ, यानी जिंक है, क्लोरीन है या हाइड्रोजन है, कौन सा आयनाइज्ड हो गया, आयनाइज्ड क्या हो गया, यानी जो उस पर आयंस आए। तो जिंक इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, और इधर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की +2 है। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक, यानी जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को दे दे, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे दिए, तो इधर ऑक्सीडेशन स्टेट इसके +2, तो ये आयनाइज्ड हुआ कौन, जिंक। 14 नंबर एमसीक्यू, द गिवन रिएक्शन बैलेंस्ड, यानी दर्ज झेल रिएक्शन को आप बैलेंस कर दे। 2 एल्यूमिनियम +6 हाइड्रोजन आयन क्या बना, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड बाय हाइड्रोजन आयन व्हेन 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आर होली रिएक्टेड। तो वो कहते हैं कि कितने मोल हाइड्रोजन ने ले लिया, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए। तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6। तो 6 जब हम उसको देंगे तो ये क्या होंगे, स्टेबल हालत में चले जाएंगे, और H2 में तो 2 एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 3, नो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस को दे दिए। तो कितने, यानी आप एक देख ले, 3 दूनी 6, तो 6 बनते हैं, तो H2 बन गए 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। आप दर्ज सेल को देख के HIS 6 B8 और C10, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी ए, 6 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन गैस को दे दिए हैं, यानी 3 दूने 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन को दे दिए, और ये कितने बनते, 6 बनते, 3 दूने 6। 15 नंबर एमसीक्यूज, द मेन रीजन ऑफ MnO2 and ZnCl2 at the cathode of dry cell is to be stop collection of gases, यानी ये कौन से गैसेस में कैथोड ड्राई सेल में स्टॉप होते हैं, नाइट्रोजन एंड अमोनिया या Cl2 अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैस अमोनिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी नंबर इज करेक्ट, यानी हाइड्रोजन गैस और अमोनिया इज
करेक्ट द आंसर। MCQs नंबर 16, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द स्ट्रांगेस्ट टू द वीकेस्ट। यानी स्ट्रांगेस्ट से वीकेस्ट की तरफ किस तरह करेक्ट है? न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल, कोवेलेंट एंड फाइनली लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। या ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर, लंडन डिस्पर्जन एंड कोवेलेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज करेक्ट, यानी स्ट्रांगेस्ट टू द वीकेस्ट। पहले पहले न्यूक्लियर पर है, फिर ग्रेविटेशनल है, फिर कोवेलेंट है और फिर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है। 17 नंबर एमसीक्यूज, द लॉस ऑफ मासेस। यानी जब हम मासेस को लॉस करते हैं, इज द कंबाइनिंग यानी जब हम कंबाइन करते हैं खाली जगह पार्टिकल इज ट्रांसफॉर्म इनटू द न्यूट्रॉन्स। तो कौन सा पार्टिकल्स ट्रांसफॉर्म्ड होती है टू न्यूट्रॉन्स? एलिमिनेटरी, अल्फा, बीटा। ये तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मौजूद है। कौन सा? न्यू एलिमिनेटरी particles is transformed into the neutrons। 18 नंबर एमसीक्यूज, फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर यानी जो न्यूक्लियस का रिएक्शन होता है, खाली जगह नेचुरली हैज द मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेबिलिटी। तो कौन सा मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेबिलिटी रखता है? नियॉन पार्टिकल्स, ये तो नहीं हो सकता, बीटा पार्टिकल्स या न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूट्रॉन नेचुरली हैज द मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेबिलिटी रख सकती है। 19 नंबर एमसीक्यूज, खाली जगह हैज या हैव ए प्रोपोर्शनिटी टू इमिट बीटा पार्टिकल्स। यानी प्रोपोर्शनिटी टू इमिट बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल किससे? न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई या अल्फा पार्टिकल्स। तो जो बीटा पार्टिकल्स होती है वो किससे? यानी न्यूक्लियस से। अल्फा पार्टिकल तो नहीं हो सकती। तो नीच यानी न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई, और कभी कभार न्यूट्रॉन पुअर न्यूक्लियाई हम कह सकते हैं। जब वो बीटा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं न्यूक्लियस से तो उसको हम न्यूट्रॉन पुअर न्यूक्लियाई, और इधर न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई हम कह सकते हैं। न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई हैज द प्रोपोर्शनिटी टू इमिट बीटा पार्टिकल्स। 20 नंबर एमसीक्यूज, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखें, यानी जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में। और जो इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है यानी कैथोड, इस कॉल्ड कैथोड, उसको हम कैथोड कहते हैं। एट विच खाली जगह आकर, तो कैथोड पर क्या होगा? ये तो पहले एमसीक्यूज ऊपर गुजर चुका है। यानी कि एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। यानी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और जो एनोड है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। 21 नंबर एमसीक्यूज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो साल्ट ब्रिज हम इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इट परमिट्स द पैसेज ऑफ आयंस बिटवीन द हाफ सेल, या इट डज नॉट परमिट्स द पैसेज ऑफ आयंस बिटवीन द हाफ सेल। तो साल्ट ब्रिज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यानी गैल्वेनिक सेल में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इट permits the passage of ions between the half cell, यानी कि वो रिएक्शन को जारी रखे, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। 22 नंबर एमसीक्यूज, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन। इनमें आप वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या होता है? कंप्लीटली आयनाइज्ड या स्लाइटली आयनाइज्ड। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में स्लाइटली आयनाइज्ड होगा, कंप्लीट आयनाइज्ड होगा तो फिर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन? आप द रिजल्ट में बताया कि कौन सा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है? पोटाशियम आयोडीन है, या आयोडाइड है, या कार्बनिक एसिड, या एसिटिक एसिड। तो कौन सा है? पोटाशियम आयोडाइड इज करेक्ट, क्योंकि वो कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है, इसलिए उसको हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। 24 नंबर एमसीक्यूज, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द कैथोड हैज ए चार्ज। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, गैल्वेनिक सेल में नहीं। ये चीज आप ज़हन में रख ले कि उसने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बताया है, गैल्वेनिक सेल में नहीं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। 25 नंबर एमसीक्यू, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। यानी क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर बता दे किस कंपाउंड में? HClO3 में। तो हाइड्रोजन कितने हैं? एक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या है? +1 है। इसके बाद क्या करें? क्लोरीन की मालूम करते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है ऑक्सीजन की? -2 इज इक्वल टू होल चार्ज 0। तो +1 3 दूने 6, माइनस ज़रबे प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। तो -6 से 1 निकाल दे, कितना आता है?
-5 Cl इज इक्वल टू 0, तो -5 को उस तरफ लाए, Cl +5, तो कितना आता है +5। ए ऑप्शन -1, बी ऑप्शन -2, सी ऑप्शन -3, डी ऑप्शन +5। 26 नंबर एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिडक्शन रिएक्शन, इनमें कौन सा रिडक्शन रिएक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयरन को देके आयरन ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई है। ब्रोमीन को देके Br2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और किस में तब्दील हुआ, 2Br नेगेटिव में, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 27, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम इन MgCO3 इज, यानी मैग्नीशियम CO3 के ऑक्सीडेशन नंबर कितने होती है, +3 +4 +2। तो आइए देखते हैं, मैग्नीशियम को देखे, मैग्नीशियम कार्बन कितने, 1, ऑक्सीडेशन नंबर +4, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, ऑक्सीडेशन स्टेट -2, होल चार्ज 0, Mg ये +4, ये -6, 3 दूनी 6, ज़रबे माइनस जमा माइनस इज इक्वल टू 0, Mg -2 इज इक्वल टू 0, Mg इज इक्वल टू 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 28 नंबर एमसीक्यूज, ए सेल इन विच ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन होता है, यानी जो स्पॉन्टेनियस नहीं होता उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने पढ़ा था, यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम उनसे इलेक्ट्रिक करंट कैरिड आउट बाय पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट इज गैल्वानिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डायनियल सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो सकता है। 29 नंबर एमसीक्यू, जिंक रॉड एक्ट एज एनोड, जिंक रॉड किसी काम करता है, एनोड एज ए काम करता है इन द डायनियल सेल, बट एक्ट एज ए कैथोड, लेकिन कैथोड काम कर सकता है कब, व्हेन डबल्ड विद एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड, जब हम एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड को डबल कर दे। दिस इज बिकॉज द स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल ऑफ, यानी जिंक ग्रेटर देन एल्यूमिनियम है, जिंक लेस देन एल्यूमिनियम, जिंक इज इक्वल टू एल्यूमिनियम, तो जिंक इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। 30 नंबर एमसीक्यूज, इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच कैटायन एंड एनायन लिबरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट आर, यानी इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस होती है इन विच कैटायन एंड एनायन लिबरेट, जो कैटायन और एनायन लिबरेट करते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट आर, तो वो डिस्चार्ज होते हैं, चार्ज या हाइड्रेट, हाइड्रेट तो नहीं है, चार्ज भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए डिस्चार्ज। ए सेल विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय ए रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड, यानी वो सेल जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट हमें देते हैं बाय ए रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड, उसको हम डायनियल सेल, वोल्टेक सेल और हाफ सेल, उसको हम वोल्टेक सेल कहते हैं। वोल्टेक सेल को हम गैल्वानिक सेल भी कह सकते हैं। द लीड स्टोरेज बैटरी इज ए, यानी जो लीड स्टोरेज बैटरी होती है वो डायनियल सेल होती है या वोल्टेक सेल, तो क्या होगा, वोल्टेक सेल होगा, यानी द लीड स्टोरेज बैटरी इज ए वोल्टेक सेल। 33 नंबर एमसीक्यूज, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द स्ट्रैंडेड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज चूजन एज ए 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, -1 वोल्ट, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्ट्रैंडेड हाइड्रोजन इज चूजन एज 0 वोल्ट इज करेक्ट। 34 नंबर एमसीक्यूज, ए कैथोड हैज द रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड क्या होती है, रिडक्शन पोटेंशियल होती है, लेस देन एनोड होती है या मोर देन एनोड, तो कैथोड हैज द रिडक्शन पोटेंशियल मोर देन एनोड। 35 नंबर एमसीक्यूज, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कंबशन of fuel like hydrogen and methane directly into the electrical energy is called fuel cell या electrolytic cell is called fuel cell, यानी जो कंबशन यानी कन्वर्ट्स ऑफ एनर्जी, कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन हम लेते हैं या मीथेन डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देते हैं, इसका फ्यूल सेल, उसको हम फ्यूल सेल कहते हैं। 36 नंबर एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड हैज द बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कौन सा सॉलिड बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, डायमंड या ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट। 37 नंबर एमसीक्यूज, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल सेल, यानी ये भी फ्यूल सेल की डिफिनीशन है,
यानी converts the chemical energy of fuel directly into the electrical energy is called fuel cell. 38 number MCQs. When some quantity of electricity is passed through the two electrolytic cell, यानी अगर हम some quantity electricity pass कर दे through electrolytic cell में, the ratio of masses of product obtained at the cathode, जो ratio of masses है product obtained at the cathode is same as the ratio of their खाली जगह densities, atomic masses या equivalent masses, तो equivalent masses के बराबर होता है. 39 नंबर MCQs. Which of the following relation corresponding the Faraday's law of electrolysis, यानी Faraday law relationship corresponding of electrolysis कौन सा है? M is equal to ZIT या E is equal to MC square, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? A is correct. M is equal to ZIT. 40 नंबर MCQs. The blue color of CuSO4, यानी जो ब्लू कलर होती है CuSO4 की, disperse on adding, किसकी वजह से? यानी disperse of adding Zn granules तो it is because of किस वजह से? रिडक्शन ऑफ कॉपर की वजह से या रिडक्शन ऑफ जिंक की वजह से, जिंक आयन की वजह से, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज करेक्ट, यानी रिडक्शन कॉपर आयन की वजह से.